एंड आज ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग की बात होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और बहुत सारे फैंसी वर्ड्स का यूज़ होता है। आपको नहीं लगता रिलेशनशिप एज अ वर्ड अब एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या है रिश्ते? सब खत्म ही होता जा रहा है। Okay, so if we talk about words and if we talk about reality, as a word relationship exist नहीं करता, but क्या as a reality करता है? रजनी मैम, यू बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, आपने आज की जनरेशन में या मैं हाल फिलहाल में जो रिलेशनशिप चल रही है उसमें क्या क्या इश्यूज देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल की रिलेशनशिप्स में जो आपने हैंडल की? See, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आज नहीं, बरसों से वही प्रॉब्लम चली आ रही है। ओके रजनी मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। हस्बैंड थोड़ा बचपन में एंगर इश्यूज रहे हैं, तो हस्बैंड लड़ाई करता है, अपनी वाइफ से अब्यूज होके बात करता है। वाइफ जो है, वाइफ इरिटेटेड रही है बचपन से, तो वाइफ इरिटेट हो जाती है और उन दोनों में लड़ाई वाली कंडीशन है। ऐसे बहुत सारे इंडिया में आज कपल हैं जिनके साथ ही कंडीशन चल भी रही है। सवाल ये कि क्या उनके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा उन्हें आज हॉन्ट कर रहा है, या फिर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर वो अच्छे समाज में नहीं है। So when you enter the relationship with those wounds, वो wounds अंदर है, नजर नहीं आ रहे। I've seen a few couples जिनकी अभी रिसेंटली लव मैरिज हुई और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारी 4 साल की रिलेशनशिप थी, 5 साल की रिलेशनशिप थी, बट उनमें से कुछ कपल्स की कंडीशन आज ये है कि वो डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। जब किसी इंसान की 4 साल 5 साल की रिलेशनशिप थी तो उसे पता है कि सामने वाला इंसान गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, प्यार में कैसे रहता है, फैमिली को लेके कितना सिक्योर है। तो 4-5 साल के बाद भी कोई इंसान अगर सामने वाले को नहीं जान पाया तो इस रिलेशनशिप में डाइवोर्स की कंडीशन आ कैसे हुई? मैरिज इज अ मिरर। हम बोलते हैं मैरिज डजंट कंप्लीट यू, इट रिवील्स यू। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता। जब जागो तभी सवेरा, आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे न्यू एज रिलेशनशिप की। हमने न्यू एज टेक्नोलॉजी की तो बात कर ली, हम एआई की बात करते हैं, हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हम 2026 में किस तरीके की रिलेशनशिप में जी रहे हैं। बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज यूज होनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, डिंक कल्चर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एलजीबीटी कम्युनिटी की रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो व्हाट वी गोना डू इज कि आज हम हर तरीके के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और उन रिलेशनशिप को किस तरीके से हील किया जा सकता है। For this, we have a beautiful guest here in the studio. We have Rajni Gupta ma'am. उनसे आज बात करेंगे. She is a relationship coach, she is a law of attraction coach, and she is a NLP practitioner as well. तो आज रजनी गुप्ता मैम से उनकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। रजनी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? Thank you, Ayush. I am doing great. Looking stunning, by the way. Thank you so much. And your smile is contagious. Oh my God. Contagious. So, I think everybody who's watching this podcast is smiling, sitting there. So it has made me good. Okay. तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। मैम, यू बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, और अगर हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपने ये भी चीज़ें की हैं, एनएलपी भी किया है, लेकिन मुझे बात करनी है आज के समाज के बारे में। जब हम आज की सोसाइटी में ये सब चीज़ें बताते हैं तो बहुत लेविश लाइफस्टाइल के लोगों तक ये लिमिटेड रहती है, बट ये सारे जो टॉपिक्स हैं, क्या ये देश के सभी तबके को कैटर करते हैं? See, relationship is the reality. You would agree to that? Agree. It is a reality of all classes. It's the reality of masses. That's true, yes. Right? तो जब जो masses की reality है, तो obviously वो उनको impact करेगी. Perfect. The only thing is that you need to understand. As we promote education, हम क्या बोलते हैं? Education should reach to every child. That's true, yes. Even living in the last corner of the country. Agree. ना? The deepest corner of the country, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए education. So this is all education. Exactly. तो education तो masses तक पहुँचनी चाहिए. Irrespective of their class. It should reach masses.
रजनी मैम, वी आर इन मार्च 2026 एंड आज जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग की बात होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और बहुत सारे फैंसी वर्ड्स का यूज होता है। आपको नहीं लगता रिलेशनशिप एज अ वर्ड अब एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या है रिश्ते, सब खत्म ही होता जा रहा है। Okay, so if we talk about words and if we talk about reality, as a word relationship exist नहीं करता, but क्या as a reality करता है? For me not. There is no relationship. There is a relationship. It exists. आपने बोला there is no relationship. But in your world you are trying to nullify something which actually exists. You know, because you are nullifying that, you say that it doesn't exist, but okay. relationship exists. Beyond that, we exist on this earth as humans. That's true, yes. With human memories, with human emotions, with human conditioning, with all human patterns. Okay. So whether it is the world of AI or technology, we exist on this earth as humans, not as machines. That's true, yes. Right? तो जब हम as humans exist करते हैं तो हमें human world की किसी भी reality को हम ignore नहीं कर सकते. And relationship is the reality of human world. ये इंसानी दुनिया की एक सच्चाई है रिलेशनशिप. आप इसको नाम कुछ भी दो. ओके, ठीक है. You know, as you said कि मुझे लगता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, तो you mean to say कि हमने इस रिलेशनशिप के नाम बदल दिया. That's true. But हाल फिलहाल में मैंने एक जेनजी टर्मिनोलॉजी आजकल बड़ी यूज हो रही है. जेनजी लोगों से पूछा कि रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. They directly said it's an outdated concept. ये चलता ही नहीं अब. ओके, तो क्या चलता है? I don't know. मैं सरप्राइज था इस आंसर्स के बाद कि आपकी ऐसा तो नहीं है कि लव लाइफ में रिलेशनशिप होती है कि मदर फादर के साथ रिलेशनशिप, फैमिली के साथ हो सकती है, लेकिन दे आर सेइंग नहीं, इट्स आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. सब अपने काम से काम रखता है. तो काम से काम रखते हैं तो दो लोग आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं. मैं सिर्फ लव लाइफ की ही बात करती हूँ. लेट्स नॉट टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और आवर बॉसेस. यू नो, हम बात करते हैं एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलिन एनर्जी की रिलेशनशिप. परफेक्ट. है ना? वेदर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ LGBT. Agree. Yes. The two energies are attracting each other. Do you deny this fact कि दो लोग आपस में अट्रैक्ट होते हैं, दो लोग आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, आप उसको नाम कुछ भी दो. Agree. ना? A boy and a girl or two boys with different energies, a masculine energy or a feminine energy, or two girls with different energies. Agree. Don't they attract each other? तो अगर ऐसा नहीं है तो chaos क्यों है इतना? Why the word this? Why all this cry for breakup and true love and attracting the right person? As a relationship coach, मैं तो रोज ये terms सुनती हूँ. Emotional breakdowns. कि क्यों आ रहा है? अगर कुछ है ही नहीं तो why these words I'm hearing every day? So you cannot deny the reality of relationship. Relationship तो एक सच्चाई है इस दुनिया की. You know, उसकी एक आज के कॉन्टेक्स्ट में उसकी टर्म्स बदल सकते हैं. You know, आपका एक सोशियो इकोनॉमिक आपका जो स्टेटस है वो चेंज होने के साथ साथ आपका एक लाइफस्टाइल चेंज होता है. तो वो रिलेशनशिप भी उस लाइफस्टाइल से इम्पैक्ट हो सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप नहीं है. यू नो, पहली जो सोशल या हमारे जो कल्चरल एक सिनेरियो था उसकी तरह से रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे. है ना? एज वी आर ग्रोइंग, as civilization, things are changing. But आप ये नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. उनके नाम बदल दिए गए हैं, भले वो सिचुएशनशिप और बहुत सारे नाम आजकल रखे भी जाते हैं.
इसमें ना मुझे जो बहुत बड़ी चीज नजर आती है, व्हेन आई वर्क एज अ रिलेशनशिप कोच, और नॉट ओनली जब मैं ये काम करती हूँ, जब मैंने अपने ऊपर काम किया, you know, when I went through something in my relationships, Okay. and I started a discovery journey with myself. Oh my God. Okay. You know, that time I explored a very beautiful thing that is called I am 100% responsible for whatever is happening in my life. I am the source of all my emotions. Okay. I am responsible for whatever I am feeling. So I stop blaming the other person and the situations for whatever is happening in my life. And I become 100% responsible. And now I am working on my emotions, whether I am able to reach my goals or not. But I am conscious. I am aware. You know, I have looked at myself as an observer. मैं अपने अंदर से निकलकर एक ऑब्जर्वर बन के अपने आप को देख रही हूँ That's true. कि Very रजनी good. आपकी लाइफ में क्या रिपीटेड इवेंट्स है, क्या रिपीटेड सिचुएशंस है, कैसे रिपीटेड लोग हैं, यू नो. Then I realize that Rajni, nobody else is responsible. You are attracting, you are playing with your patterns. You know, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो रिलेशनशिप में जाने से पहले यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर रिलेशनशिप. अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन दैट रियलिटी, you can call it situationship, you can call it live-in relationship, or even after marriage, you can run away from. That's true. You know, even after marriage, you get into marriage, and there are, ways to run away from marriage. That's true. Right, and it is happening. You know, but when you say that I am responsible, you start working on it. That's true. And अगर दोनों partners aware है, then it becomes a transformational relationship. Great. Yes. Usually, जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है, मेरे पास जो लोग आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ट्रू लव एग्जिस्ट करता है. Agree. Seriously. And my answer is कि I don't know about true love. You know, and once I read a book, Divine Love. I know about that divine love. You know, when you are spiritually connected to That's the true. divine. But on this earth, I believe in transformational relationship. Okay. Where two partners enter this journey of relationship with their goals, transformational goals. Agree. You know, and they support each other in that journey. And in that journey, they become the best version of themselves. Because now they know that, you know, whatever he is doing is his pattern, is his childhood wound. You know, so there is no blame. That's true. नहीं समझ पाते हो रामी. है ना, वो वहां पर मुझे मालूम है कि ये हो रहा है. He is not getting angry with me. He is just repeating his patterns. Okay. You know, like I would say I am frustrated because my husband behaves like this. Now I am not frustrated. Maybe like in his world he is different. But अगर वो भी उतना ही awakened है, तो हम दोनों एक दूसरे के पैटर्न्स समझ पाएंगे कि ये पैटर्न्स है. I'm not frustrated because he is getting angry. I'm frustrated because frustration is my pattern. That's so and true. He is getting angry not because he's angry with me. Yes, he has found something wrong about me. That is on surface level it looks, but actually anger is his pattern. Wow, very nice logic.
So that is called transformational relationship, जहाँ दोनों लोग ही अवेयर है, दोनों लोग कॉन्शियस है. इसको हम एक ये भी बोलते हैं, जब मैं रिलेशनशिप के 3 लेवल्स ऐसे भी डिस्कस करती हूँ कि लाइक पहला है केमिस्ट्री, जहाँ पे आप मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो सब केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ना, जिसको हम कहते हैं कुछ कुछ होता है ना. That's true. तो वो कुछ कुछ होता है इज लाइक फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन. That's true. राइट. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन डेवलप होता है. You know, we start living together, we start understanding together, we start living for each other. थोड़ा सा हमारे अंदर आपस में कनेक्शन डेवलप हो जाता है, राइट. उसमें थोड़ा ट्रस्ट भी होता है, थोड़ी फ्रेंडशिप होती है, ऐसे कुछ चीजें मिलकर एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है. बट अगर हम एक टॉप लेवल देखें तो वहां पे कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है. Agree. और वो कॉन्शियसनेस आपकी अपने बारे में होती है. जब आप अपने आप को समझ रहे हो तो फिर आप दोनों लोग अगर अपने आप को समझ रहे हैं तो आप फिर एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है. रजनी मैम, यू बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, आपने आज की जनरेशन में या मैं हाल फिलहाल में जो रिलेशनशिप चल रही हैं उसमें क्या क्या इश्यूज देखे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल की रिलेशनशिप्स में जो आपने हैंडल किया? सी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आज नहीं, बरसों से वही प्रॉब्लम चली आ रही है. ओके. यू नो, और इसका मैं एक बड़ा अच्छा सा आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कुछ और भी पॉडकास्ट में ये बात की है कि हमने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप को कैसे एक्सपीरियंस किया है. यू नो, सम रियली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स जहां पर फुलफिलमेंट है, जहां पर लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, जहां पर there is lot of love, there's lot of romance, you know, there's lot of intimacy and contribution in each other's growth. ऐसी कितनी रिलेशनशिप्स आपने अपने घर में, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में देखी है? The answer is none. Seriously. I know it. ये हम सबके लिए एक ही आंसर है, none. You know, और अगर मैं पूछती हूँ कि कितनी chaotic relationships देखी है, Daily. ड्रामेटिक रिलेशनशिप्स देखी है, बहुत सारी. तो हमारे लिए रिलेशनशिप की पिक्चर क्या है? दैट ड्रामा, दैट chaos. और हम सब उस पिक्चर को लेकर बड़े हुए हैं, जो कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से पहचानता है. सो वो chaos has become the reality of our relationship. और ये जनरेशंस तक जाएगा. ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा. We will keep passing it to our generations. You know, ये हमारे सेल्युलर लेवल में, क्योंकि हमारे ब्रेन की नहीं, हमारी बॉडी की भी मेमोरी होती है. And this memory is in our cells. तो हमें chaos familiar लगता है. And we say, oh, this is my relationship. और जहाँ chaos नहीं होता, peace आता है. Peace is something which is unfamiliar. वो strange है. And our brain doesn't accept anything that is new, that is strange. You know? तो वो कहते हैं नहीं, ये relationship नहीं हो सकता. तो हम बोलते हैं ये तो बड़ा बोरिंग पर्सन है, बड़ी मोनोटोनस लाइफ है. नो, हमको वो chaos चाहिए. राइट. और यही आपने पूछा ना कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं. ऑब्वियसली एवरीबडी कम्स टू अ रिलेशनशिप कोच. मैं भी गई थी अपने मेंटोर के पास बिकॉज ऑफ दैट chaos. यार, like I have grown up. You know, this is my second marriage. First marriage I suffered. I just thought that I was immature that time. I didn't know how to handle relationship. अब तो मैं बहुत mature हो गई हूँ. You know, I have been handling people in my professional life. मुझे तो बहुत अच्छे से आता है लोगों से. Communication skills मेरी बहुत अच्छी है. तो मैं तो अपनी relationship को बहुत अच्छे से चला पाऊंगी. But ultimately, I was looking for that chaos, that drama. तो मैं अपने रिलेशनशिप कोच, अपने मेंटोर के पास गई. सेम वे लोग मेरे पास आते हैं. आप होता वो chaos है.
नो उसकी अलग अलग तरह से दिख सकता है वो, बट होता वो chaos है. जैसे कि वायलेंस है रिलेशनशिप में. वायलेंस कैसे आ रहा है रिलेशनशिप में? बिकॉज सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव seen that violence or experienced that violence on you, right? And you have lived in fear. तो आपका fear किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? वायलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. Somebody who is coming, you know, with something that is keeping you scared all times. You know, आपको बार बार वो fear की feeling आ रही है because you are addicted to that feeling of fear. तो वो तो चाहिए ही चाहिए ना. That becomes your need. जैसे हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ऐसे कुछ हमारे इमोशंस हैं जिसके हम एडिक्टेड हैं, जो सेट पैटर्न्स में चलते आ रहे हैं. हाँ, हमें वो चाहिए. चाहिए. यू नो, तो वो थोड़े थोड़े दिन बाद वो फियर वाली फीलिंग चाहिए. That's true. अदरवाइज हम क्रिएट कर लेते हैं उनको. वो क्रिएट इसलिए, वो फियर वाली फीलिंग हमारा जिसका पैटर्न होगा, जिसका पैटर्न नहीं है वंस इन अ वाइल कभी कुछ, क्योंकि एवरी इमोशन इज एसेंशियल. वो तो जरूरी है. अगर आपके अंदर फियर नहीं होगा तो आप तो टाइगर के आगे खड़े हो जाओगे, फिर वो आपको खा जाएगा. राइट. तो वो तो एक जरूरी फीलिंग है. ठीक है. बट अगर ये आपका पैटर्न बन चुका है, राइट, जैसे अल्कोहल का पैटर्न बन जाता है, जैसे स्मोकिंग लोग करने लगते हैं, पैटर्न बन गया ना, मतलब एडिक्शन हो गया ये. एग्री. यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट. तो आपका फियर का अगर एडिक्शन हो गया तो आपको तो फियर चाहिए ना. फिर वैसी सिचुएशंस चाहिए लाइफ में जो आपके लिए वो डर पैदा करे. ठीक है. रजनी मैम, हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों ने तो रिश्तों में कॉम्प्रोमाइजेस किए नहीं है, लेकिन हम कर चुके हैं. हमने इतने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं तभी हमारे रिश्ते सही हैं. हाँ. और अभी तक डाइवोर्स की कंडीशन नहीं. राइट. बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स मेजॉरिटी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि एडजस्टमेंट करना सीखो. राइट. लेकिन मुझे आपसे पर्सनली ये जानना है कि क्या समाज में जो बदलाव हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर समाज में हर टाइम कुछ ना कुछ सालों बाद बदलाव आते हैं, ये जो कंडीशन आज हुई है, ये है कि आज की फैमिलीज, आज के कपल्स कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना जानते, या फिर ये इसलिए बनी कि समाज में बदलाव आ रहे हैं? तो जरूरी क्या है? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हियर कि जरूरी क्या है. साथ रहना जरूरी है या खुशी के साथ साथ रहना जरूरी है? वो फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप में, या सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, सैक्रिफाइस करके और एक यू नो एक अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहना जरूरी है? कोई भी नहीं चूज करेगा अनफुलफिलिंग. तो दोनों बात एक ही है. That's true. आप रिलेशनशिप में अलग होकर अपने आप को पेन दे रहे हो या रिलेशनशिप में साथ रहे, अल्टीमेटली तो यू आर सफरिंग. आप रिलेशनशिप में सफर कर रहे हो या रिलेशनशिप से बाहर सफर कर रहे हो. तो बात है अपने ऊपर काम करने की, यू नो, सेल्फ डिस्कवरी करने की, कि कल को आप रिलेशनशिप को छोड़ते भी हो, यू लीव इट ग्रेसफुली, अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज my pattern or this is the pattern of somebody else. Exactly. You know, ये दोनों patterns जो हैं वो कुछ situations को attract कर रहे हैं, invite कर रहे हैं जिंदगी में, और हम लोग इसलिए साथ में नहीं रह पा रहे हैं. Right? So it is like my mentor says, go with love, grow with love. Oh my God, nice. So you, even if you're leaving someone, you're leaving gracefully. You know, I know a woman, okay, you know, which is in my community. Okay. She discovered, you know, that her husband was in relationship with some other woman. Okay, which is kind of, you know, a shocking reality for any woman. You know? And she was like very disturbed. And then she came to the mentor, you know, or, you know, she learned certain things, she worked on herself. And then ultimately she talked to her husband that if your happiness is there, you go there. Oh my God. You know,
and because she wanted peace for herself, she wanted to live the best version of herself, you know. And she said, you go, you know. She became financially independent. She started earning herself, and she was meeting her husband as a friend. Oh, tough. And her husband used to discuss things Wow. with her, Oh my God. even his present relationship issues, Oh my God. Okay. you know, and she was addressing those issues, you know. Salute to that lady, seriously. You know, and so this is what was happening, you know. And even she coached her kids also. They were awakened that we don't want to become the source of somebody else's unhappiness, you know. That's true. So go with love, grow with love. And she said, like, initially she was much connected. She said, I'll not marry again. And then one good day she decided that now I am in situation to attract a new partner for myself. And she talked to her husband that now I want to move on, and I want to. And then she started, you know, working for the other relationship she wanted to attract in her life. So can you see, you know, Exactly. this is called evolving yourself. Very good. Not fixing up your problems always talking about problems and fixing them. ये कर ले, वो कर ले, astrologer के पास चले जाएं, you know, ये treatment कर ले. We do it because, as you said, na, parents say कि भाई adjust तो कर लो, कैसे भी कर लो. Social pressure है. So this is the reality. You evolve. Don't fix. रजनी मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं. हस्बैंड थोड़ा बचपन में एंगर इश्यूज रहे हैं, तो हस्बैंड लड़ाई करता है अपनी वाइफ से, अब्यूज होके बात करता है. वाइफ जो है, वाइफ इरिटेटेड रही है बचपन से, तो वाइफ इरिटेट हो जाती है और उन दोनों में लड़ाई वाली कंडीशन है. ऐसे बहुत सारे इंडिया में आज कपल हैं जिनके साथ ही कंडीशन चल भी रही है. सवाल ये कि क्या उनके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा उन्हें आज हॉन्ट कर रहा है, या फिर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर वो अच्छे समाज में नहीं है. बचपन का जो ट्रॉमा है, जिनको हम चाइल्डहुड वुंड्स बोली या ट्रॉमा बोली या कंडीशनिंग भी है, अगर एग्जैक्टली, ठीक, यू नो, अगर इतना डीपर कोई वुंड नहीं है, कोई डीपर ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं है, कोई चाइल्ड अब्यूज नहीं है आपकी लाइफ में, उसके बाद भी देयर इज अ कंडीशनिंग एंड यू लिव विद दैट कंडीशनिंग. ओके. सो व्हेन यू एंटर द रिलेशनशिप विद दोज वुंड्स, ओके, वो वुंड्स अंदर है, नजर नहीं आ रहे. लाइक आई हैव कवर्ड माय वुंड, आई हैव अ वुंड एंड आई हैव कवर्ड इट, राइट? यू आर नॉट एबल टू सी दैट वुंड. Fine. And we have entered the relationship. You also have a wound, but you are wearing something, you know, you have covered your wound with that. Now, unknowingly, I touch that wound. What will you do? I'll react to that. Because you will have that pain. You know, but I don't know. I said, why are you shouting? Why are you blaming me? Why are you shouting on me? Why are you getting angry on me? What have I done? But you have a wound and you're not discussing it, right? And I fail to understand कि यार क्यों इतना ड्रामा कर रहा है. But that wound creates pain, so that childhood wound needs to be healed. वो heal हुआ ही नहीं है, और हम रिलेशनशिप में हैं, दो लोग wounded लोग, you know, और एक दूसरे को जाने अनजाने में टच करते जा रहे हैं वहां पर उसके wound पे, और वो पेन हो रहा है, तो वो पर्सन रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो दिस हीलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, बिफोर एंटरिंग द रिलेशनशिप यू शुड हील योरसेल्फ. एग्जैक्टली. क्योंकि बाद में तो अब दोनों में से एक किसी ने हील कर लिया, तो वो हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ गया, तो उसकी एनर्जी
अब वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है। पहले दो वुंडेड लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, लाइक वी ऑलवेज से ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो दो वुंडेड लोगों ने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। अब एक पर्सन हील हो रहा है और दूसरा पर्सन इज स्टिल वुंडेड, तो वहां पे एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो वहां पे भी डिस्टेंसिंग होगी। रजनी मैम, ऐसा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत हम बॉलीवुड से बहुत ज्यादा सीखते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल और ना जाने ऐसी कितनी कहानियां रही हैं इस देश में जो लोगों को बहुत इंस्पायर करती है कि अगर प्यार ऐसा होता है, अगर प्यार करना है तो ऐसे होता है प्यार। इन स्टोरी को देख के हमने एक फैसिनेटिंग सी एक दुनिया बना ली है कि दुनिया ऐसी होती है। बट क्या एक रिलेशनशिप सही में ऐसी होती है? यू बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, आपने कैसे रिलेशनशिप देखे हैं? So, when you're talking about Bollywood, तो बॉलीवुड ने इतना कुछ हमें एज अ बिलीफ दे दिया है ना, पर होगा वही जो हम हैं। When I say हम है मीन्स जो हमारे पैटर्न्स है, जो हमारी कंडीशनिंग है, सबकॉन्शियस में जो चीज रजिस्टर हो गई है एज अ बिलीफ, है ना, जो मेरी अपनी रियलिटी है, जिसको हम पर्सनैलिटी बोलेंगे, पर्सनल रियलिटी। Oh my God, okay, पर्सनल रियलिटी, है ना, परफेक्ट। तो मेरी एक पर्सनल रियलिटी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा NLP की बात करती हूँ कि हम रिसीव करते हैं और परसीव करते हैं। अगेन हम रिसीव तो जो हो रहा है अभी, ये हमारा कॉन्वर्सेशन, एवरीबडी इज रिसीविंग। परसीव इज जो मैं इसको पर्सनल तरीके से रिसीव करती हूँ। मैं इसमें से कुछ डिलीट करती हूँ, कुछ डिस्टॉर्ट करती हूँ, कुछ जनरलाइज कर देती हूँ, राइट, और मैं उस तरीके से उसको रिसीव करती हूँ। बॉलीवुड ने जो दिखाया, अब आपने उसको कैसे रिसीव किया और मैंने कैसे रिसीव किया, है ना, कुछ चीजों को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, किसी चीज को हमने जनरलाइज कर दिया, लाइक सारे ऑल मेन आर लाइक दिस, ऑल विमेन आर लाइक दिस, है ना, वुमेन ड्रामा क्रिएट करती चाहिए क्या औरत को, है ना, आदमी ऐसे क्यों होते हैं, हैं, और आदमियों को हमेशा यही चीज चाहिए, ऐसा ही चाहिए, समथिंग लाइक हर मर्द ऐसा होता है, दैट्स ट्रू। वो जनरलाइज कर दिया, यू नो, या प्यार की डेफिनेशन, अब उसने जैसे कोई गाना बोले, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है ना, अब इसको मैंने कैसे रिसीव किया, अब दीवानगी मेरे लिए क्या है, exactly. अब आपके लिए क्या है, यू नो, कि इट इज जस्ट हैविंग फन और इट हैज सम डीपर मीनिंग, exactly. यू नो, तो हमने उसको डिस्टॉर्ट किया इंफॉर्मेशन को, या कुछ चीजों को डिलीट कर दिया, राइट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है आज तक, या मुझे चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती है, स्ट्रगलिंग है लाइफ में, है ना। उन्होंने वो, अब आप देखो कि आपको खाना आसानी से मिल जाता है ना, जो पर्सन ऐसा बोल रहा है वो खाना खाता है ना रोज, पानी पीता है ना रोज, सांस ले रहा है ना रोज, क्या स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए, आसानी से तो मिल रही है ना, बट उसने क्या बोला, मुझे हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसने वो अच्छी मेमोरीज को डिलीट कर दिया और वो सारी बेकार जो मेमोरीज हैं उनको रख लिया। राइट। तो हम बॉलीवुड में तो जो उनको स्टोरी बनानी है वो बनानी है, यू नो, और वो स्टोरीज क्या है, वो तो लाइफ से ही बहुत कुछ निकल के आता है, यू नो, कुछ सच है, कुछ उसमें मसाला है, यू नो, टू मेक इट एंटरटेनिंग। दैट्स ट्रू, यस। द ओनली थिंग इज कि हमने उसको रिसीव कैसे किया। एक मूवी चल रही है और एक हमारी रियल लाइफ चल रही है, अब दोनों को मिलाकर मैंने जो खिचड़ी बनाई ठीक है, वो मेरी अपनी खिचड़ी है और आपकी अपनी खिचड़ी। दैट्स ट्रू, यू नो, सो इट इज again and again it is about that individual and working on your own self. That's true. आपका जो सेल्फ है ना वही सब कुछ है, तो आपको उस पर काम अगर आपने किया तो आप बहुत सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करते जाएंगे, है ना। हमारे जो मेंटल ब्लॉक्स है ना वही सब चीज हमें पाने में रोक रहे हैं। जैसे कि मैंने ब्रैड येट्स के EFT सेशंस अटेंड किए थे, राइट।
he's a master of EFT, emotional freedom technique. Okay. That is tapping. We tap on different points, Oh my God. Okay. to release our emotion. These are Okay. meridian points, Oh my God. okay. Where all our negative emotions are stored. तो आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में ये चीज नहीं मिल रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस कि ये चीज आपको क्यों नहीं मिल रही है, बिकॉज यू हैव अ रेजिस्टेंस. आप बोलोगे नहीं मैं तो ये चाहता हूँ, यू नो, एज यू से लाइक मुझे तो 1 करोड़ अर्न करना है मंथ में, राइट, एंड आई वांटेड, आई डेस्परेटली वांटेड. तो मैं बोलती हूँ यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेल मी हाउ कंफर्टेबल इट इज, हाउ ट्रू इट फील्स कि मैं 1 करोड़ अर्न करता हूँ. कहीं कुछ होता है ना, एक सेंसेशन आती, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ. क्या आप इस स्टेटमेंट को बोलने में कितना कंफर्टेबल हो, यू नो, और वो आपकी बॉडी के किसी पार्ट में आपको फील होता है. दैट इज रेजिस्टेंस. Until unless you become comfortable with that goal of your life, you will keep resisting it. और वो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? वो आपकी सेल्युलर लेवल पे जा चुका है कि मनी इज नॉट इजी. पैसे के लिए यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, यू नो, और पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, एग्री, ये भी नोशन, बड़े एरोगेंट होते हैं, यू नो, बड़े सेल्फिश होते हैं. तो जो चीज को लेकर आपने इतनी बुराइयों को एसोसिएट किया हुआ है, क्या आप उसको लेने में कंफर्टेबल होगे? नहीं ना. तो जब आप उसको लेने में कंफर्टेबल नहीं होगे, आप और मैं अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे क्यों? राइट, तो वो पैसा आपके पास आएगा ही क्यों? सेम रेजिस्टेंस हम रिलेशनशिप के लिए भी रखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के जो हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, वो हमें रेजिस्ट करती है एक अच्छी रिलेशनशिप के पास ले जाने में, कि अगर ये हैप्पी रिलेशनशिप हुआ तो क्या होगा, यू नो, दिस इज नॉट अ रियल रिलेशनशिप, कुछ तो है इसमें खराब, यू नो. सो वो रेजिस्टेंस जो है ना हमारा, वो हमें अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करने देता अपनी लाइफ में. और हम पॉडकास्ट से पहले कुछ डिस्कशन कर रहे थे एफर्मेशंस के बारे में, कि मैं रोज एफर्मेशन करता हूँ, क्या वो मुझे मिल जाएगा? एफर्मेशंस विद रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला ना, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ, ये क्या है? एक एफर्मेशन है ना, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज रेजिस्टिंग इट. एग्जैक्टली, यस. और शायद इसी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि हम साथ साथ सैबोटाज करते जाते हैं. एग्जैक्टली. वो रेजिस्टेंस जो है वो उस मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देता, एंड दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन आई इंसिस्ट ऑन हीलिंग. यू नो, हम हीलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक होपोनोपोनो प्रेयर यूज करते हैं, EFT यूज करते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यूज करते हैं, कुछ NLP की टेक्निक्स यूज करते हैं, लेटिंग गो करते हैं, सो दैट यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड यू मैनिफेस्ट एज इट इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ. You live with those emotions, with those beliefs, with those thoughts, right? तब वो मैनिफेस्टेशन आपका रियलाइज होता है, जो आपकी एफर्मेशंस है वो मैनिफेस्ट होती है उस वर्ल्ड में जाकर. यूनिवर्स में तो सब कुछ है. सी, वी ऑल आर एनर्जी. इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी से दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, राइट? एंड एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, एक एनर्जी फील्ड है, यू नो. बट आप किसी और एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं किसी और एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ, तो हम अलाइन नहीं हो पा रहे. द डे वील स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम एनर्जी, विल बी अलाइन्ड. तो आप जब उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाओगे, तो आप एक अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे,
where you feel loved, you feel satisfied, you feel fulfilled, you feel whole and complete. You know, that you feel alone also. Alone also, you don't have a feeling of loneliness. You know, because you are whole and complete. You are happy with yourself. Now you will attract a partner who will contribute more into these emotions. Exactly. You know, और अगर आप loneliness की emotion में जी रहे हो, you're desperate, मुझे एक partner चाहिए यार, you know, इतना ये मैं अकेला कैसे रहूं, मुझे किसके साथ चीजें share करूं, मेरे पास कोई है नहीं मेरी life में, I want a partner desperately. I'm unloved, you know, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला. You know, ये बॉलीवुड के गाने भी हमें बहुत ज्यादा कंडीशन कर रहे हैं. तो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही. तो अगर आप इन फीलिंग्स के साथ जी रहे हो तो वो उन फीलिंग्स को बढ़ाने वाला ही आएगा. एग्जैक्टली. यू नो, जो भी आएगा विल कंट्रीब्यूट इन योर एग्जिस्टिंग फीलिंग्स. जो आपकी आज जो फीलिंग्स है उनमें ही कंट्रीब्यूट करेगा वो इंसान आगे. रजनी मैम, न्यू एज रिलेशनशिप्स की बात करते हैं. ऑफ कोर्स हमने एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की तो बात कर ली, बट बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आज यूज होती है. फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद डिंक. डिंक स्टैंड्स फॉर डबल इनकम एंड नो किड्स. आजकल की फैमिलीज ये कर रही हैं कि हम शादी नहीं करते, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बच्चे का प्लान नहीं करेंगे, दोनों कमाते रहेंगे और आने वाले टाइम में अपनी पूरी जिंदगी में एंजॉय करेंगे. एक कॉन्सेप्ट हस्बैंड वाइफ के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं और क्या आप उस रिश्ते में खुश रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वो मैटर करता है. ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कितने खराब हैं और ये कितने अच्छे हैं? ये कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगी मैं इसको, ये तो दो लोग मिलके अपनी लाइफ को डिसाइड करें, द वे दे वांट टू लिव. परफेक्ट. यू नो, whether they want to have kids, they don't want to have kids. You know, यहाँ पर as a relationship coach, I have nothing to say. This is that personal choice that they want to have kids, they don't want to have kids. They want to earn more. You know, they're happy within themselves. That is fine. The only thing as a relationship I can talk about is that whatever they decide between themselves will not stop the chaos. If surface level पे हम कुछ भी decide कर ले, you know, कि जैसे कि ये टेबल बहुत गंदा हो रहा है और मैंने इसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ डाल दिया, that will not end the reality of this table. इसकी reality तो change नहीं कर सके, वो गंदा तो है ही अंदर से, you know, और जैसे ही वो कवर हटेगा कहीं से वो गंदगी immediately नजर आएगी. तो दो लोग आपस में डिसाइड कुछ भी कर सकते हैं, ये तो लाइफ चॉइसेस है, हम कुछ भी बना सकते हैं लाइफ चॉइसेस, यू नो. और सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, अब इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में नहीं, मतलब अच्छा भी हो सकता है, एक कनाडा जैसे लेस पॉपुलेटेड कंट्री में खराब भी हो सकता है क्योंकि हमें ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए. सोसाइटी तो बाद में आती है, पहले दो लोगों के आपस में रिलेशनशिप है ना. तो अल्टीमेट थिंग इज कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक अवेयरनेस के साथ एंटर करो, फिर उसके बाद आप कुछ भी डिसाइड करो कि हम ऐसे रहेंगे. इवन दो लोग दो अलग अलग जगह पर भी रहकर एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं, राइट. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि हमारी कितनी अवेकनिंग हुई है, हम कितने कॉन्शियस है, हम कितना अवेयर है अपनी रिलेशनशिप को लेकर और सबसे पहले अपने आप को लेकर. ठीक है रजनी मैम, एक टाइम था जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, देन धीरे धीरे करके समाज में बदलाव आए, लोगों के अंदर चेंजेस आए और लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हुए. आते आते वो लोग अब सिंगल रहते हैं, अकेले अकेले बैचलर्स लाइफ उन्होंने जीनी शुरू कर दी. प्रॉब्लम ये नहीं है, पहले भी वो लोग परेशान थे, लेकिन आज वो लोग ज्यादा परेशान दिख रहे हैं. फ्रीडम के नाम पे उनको लगा था कि हमें शायद अच्छा फील होगा, लेकिन वो लोग मैंने डिप्रेशन में ज्यादा देखे हैं. आज के मेट्रोपॉलिटन शहर में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अकेले रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा परेशान हैं. मुझे सवाल आपसे एज ए रिलेशनशिप कोच ये है कि ये जो हुआ उसके बाद भी इंसान को वो नहीं मिला जो वो चाह रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर से लोनलीनेस है ना आपकी. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, यू हैव बीन लिविंग विद दैट इमोशन ऑफ लोनलीनेस, राइट. तो वो लोनलीनेस को ही अट्रैक्ट कर रही है, राइट. तो
आप कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? बिकॉज आपके इमोशनल पैटर्न्स आपको कंफर्टेबल होने नहीं दे रहे हैं. हमें रूट कॉज को समझना पड़ेगा. जब जॉइंट फैमिलीज थी तभी सर्वाइवल था. इट वॉज नॉट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप, इट वॉज अ सर्वाइवल. लेकिन आपके पास बात करने वाले लोग होते थे जिनसे आप बात कर लेते थे, अपने मन की अपनी बात बोल दी. अब घर में कोई पर्सन ऐसा है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो तो आपने अपने मन की बात बोल दी. ठीक है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई. वो भी एक हो गया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई. अगर मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा तो मेरे पेरेंट्स दे पा रहे. अगर मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो माय पेरेंट्स आर लिटिल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर डॉटर इन लॉ और वो उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं. बट दे कैन नॉट कॉम्पनसेट दैट लव, दैट रिलेशनशिप. वो उनकी एक अलग रिलेशनशिप है जिसमें वो रह रहे हैं. और आज की दुनिया में हमने वो रिलेशनशिप सोशल मीडिया से बनाई है, या फिर अगर आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, वो रिलेशनशिप आपने बनाई है. एग्जैक्टली. आजकल डेटिंग एप्लीकेशंस बहुत ट्रेंड में चलती हैं. हर इंसान को रिलेशनशिप अगर ढूंढनी है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज करता है. आज इंसान बॉडी काउंट जानने का ज्यादा प्रेफरेंस ट्राई करता है क्योंकि उसको लगता है द मैक्सिमम बॉडी काउंट इज मैक्सिमम हम उनको यूज एंड थ्रो कर सकते हैं. इज दिस अ वे टू अहेड देयर रिलेशनशिप? अपनी रिलेशनशिप को शुरू करने का क्या ये तरीका हो सकता है? क्या आने वाले टाइम में हम ऐसे ही देखेंगे कि इंसान को बॉडी काउंट से जज किया जाएगा? Again and again we are talking about the same thing. कि या ये मैं बोलूँ कि because I have learned something, so I always go back to that point only. ठीक है. हम किसी भी चीज पर काम कर ले, जब तक हमने अपनी सोल जर्नी को नहीं समझा है, ठीक है, जब तक हमने सेल्फ डिस्कवरी नहीं की है, जब तक हमने अपने आप को नहीं समझा है, जब तक हमने इस वर्ल्ड की एनर्जी को नहीं समझा है, जब तक हम सरफेस लेवल पे चीजों की बात कर रहे हैं, बट इस शैलो लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट फिक्सिंग प्रॉब्लम. अच्छा ये काम नहीं करा, चलो ऐसा करके ट्राई कर लेते हैं. ये काम नहीं करता, ऐसा ट्राई कर लेते हैं. पहले लिव इन में चले जाते हैं, उसके बाद शादी का डिसाइड करेंगे. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम्स एंड आई वर्क ऑन इवॉल्विंग, नॉट फिक्सिंग बट इवॉल्विंग योरसेल्फ. आप अपने आप को कितना इवॉल्व कर रहे हो. And every day when you evolve yourself, you step up. आप एक नए पायदान पे चढ़ जाते हो और वहां से आप दुनिया देखते हो. आपको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग. That's true, yes. ये क्यों नहीं समझ रहे ये, so you start understanding that. और रिलेशनशिप तो इट लुक्स वेरी सिंपल. दो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, बस हम इतना ही बात करते हैं कि दो लोगों की आपस में फीलिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शन है. वी यूज दीज वर्ड्स अगेन बड़े हम शैलो लेवल पे बात कर रहे हैं. लेकिन ये हमारी इतनी डीप रूटेड है कि जब मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आप यू हैव लिव्ड विद सर्टेन कंप्लेंट्स विद योर पेरेंट्स, है ना. आपकी अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ कुछ कंप्लेंट्स रही हो, एंड इफ यू लुक deep into your relationship pattern, you manifest those complaints in your partner. True. और आप बोलते हो कि ये तो ये कर रहा है. फिर आप देखो अभी, अरे मेरे पापा भी ऐसे थे, मेरी मम्मी भी ऐसी थी, है ना. तो जैसे बहुत सारी गर्ल्स है, मैं जब जिनसे बात करती हूँ, they say my husband is not emotionally available. He is doing well, सब कुछ provide करते हैं, like financially supporting, everything he is doing for me, but he doesn't understand my emotions. Then I always ask, how was your father? And then they, oh yes, my father was a provider. He did everything for me in my life, for which I'm thankful to him, but I could not discuss
everything. I was not vulnerable to my father. कि मैं अपने दिल की बात खोलकर अपने फादर के साथ नहीं कर पाती थी. That emotional distancing was there. हम साथ भी बैठते थे, हंसते भी थे, but जो मैं अपना पेन है, इमोशनल पेन उनके साथ डिस्कस नहीं कर पाती. ठीक है. So that father, that girl has manifested in her husband. तो करेंगे क्या अब तो फादर तो वहीं रहेंगे और वैसे ही रहेंगे, और कुछ लोगों के फादर तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे. तो हम उसके लिए हीलिंग प्रेयर्स करते हैं, हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, where you say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. तो वो अपने फादर को आप बोलते हो कि आप सॉरी बोल रहे हो, you were judging your father, you were judging his act, you ask for forgiveness, कि जो मैं आपको जो लव देना चाहिए था वो ऐसा मैं नहीं दे पाई, मैंने कभी खुलकर आपसे बात ही नहीं किया, I was not vulnerable, I didn't open up. Maybe like अगर मैं करती तो शायद आप सुन लेते उस बात को, पर मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने कभी इवन ट्राई भी नहीं किया. I created an image for you, so please forgive me for that. Then thank you so much. You gave me the lesson of life कि अगर ऐसे लोग जिंदगी में आएंगे तो how to deal with those people, या उनके साथ कैसे सर्वाइव करना है, उनके साथ कैसे खुशी खुशी रहना है, accepting them fully. Then I love you. I love you for all these things, which I always kept complaining. But today I love you for your emotional unavailability. That's very good, very sort. तो जब हम इतना डीप जाके उन चीजों को क्लियर करते हैं, you are clear with your father. Now your relationship will be, it will alter somehow. क्योंकि आपने रूट्स को जब तक आपने क्लियर नहीं किया ना, आप ऊपर से कितना भी काम कर लो नहीं होगा, रूट्स में काम करना पड़ेगा. पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होगा, आपको रूट्स में पानी देना पड़ेगा ना, रूट्स को नरिश करना पड़ेगा. सो like I make my clients write letters to their father, to their mother, acknowledging them for different things. तो जब ये यहाँ तक आप काम करते हो ना, तब काफी चीजें आपकी क्लियर होती है. अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर द गार्बेज फ्रॉम इनसाइड. आप कुछ भी बात करते रहो, सी हर चीज की स्किल्स होती है ना. जैसे कि आपको कोई जॉब करना है, वहां की स्किल्स है, ऐसे रिलेशनशिप की भी स्किल्स होती है. आप वो स्किल सीख सकते हो, स्किल सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. जैसे आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, कितना टाइम लगता है? अगर कोई ऑफिस में आपको हायर करते हैं तो क्या टाइम लेंगे ट्रेनिंग का आपका? 1 month, 2 months, 3 months ऐसे करेंगे ना. तो ये ट्रेनिंग तो आप रिलेशनशिप में भी कर सकते हो, बट ट्रेनिंग तो आपने कर ली, बट अगर आपकी अंदर हीलिंग नहीं हुई है, वो स्किल्स विल नॉट वर्क. दो स्किल्स विल डेफिनेटली वर्क, लेकिन पहले आप अंदर को जो अपना सेल्फ है ना, उसको समझ लो, उसको क्लियर कर लो. उसके बाद वी विल टीच यू एवरीथिंग, कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एम्पैथाइज कैसे करते हैं, we'll teach you everything, but the first thing is your healing is the need of the hour. Exactly. है ना. तो वो बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं. So many things. आपकी पास्ट मेमोरीज को कैसे, आपने पूछा था ना अभी कि पास्ट मेमोरीज को क्या डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं. NLP में बहुत सारी टेक्निक्स है जहाँ हम पास्ट मेमोरीज को, बैड मेमोरीज को गुड मेमोरीज से रिप्लेस कर देते हैं. जो पिक्चर आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती है ना, आपने देखा होगा कई मेमोरीज ऐसी है जो बार बार चलती है दिमाग में, कभी भी कहीं भी मेमोरी आ जाती है. आई हैव सीन अ फ्यू पीपल रिसेंटली, मैं उनका मेंशन भी करना चाहूंगा सो दैट मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी अपनी लाइफ में सोल्यूशन मिले. फॉर एग्जांपल एक लेडी है, इसने अपने एंड ऑफ द 8th मंथ में मिसकैरेज हो गया. फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, एक फादर है जिसकी लड़की ने सुसाइड कमिट कर ली. उनकी जिंदगी तो ऑलमोस्ट खत्म लगती है. जब मैं उनसे पर्सनली, बिकॉज मेरे रिलेटिव्स में आते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मे भी शायद एक्टिंग करने के लिए दिखा देते हैं थिंग्स आर गुड, बट इन रियलिटी आई नो कि दे आर नॉट गुड. वो जोन्ड आउट है, वो अपनी सिचुएशन में नहीं है, वो अपने हालात में नहीं है, और वो एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पा रहे. ऐसे लोगों को कैसे हील करेंगे आप? शी हैज गॉन थ्रू
sexual abuse many times in her life. And now she's completely, she herself is a motivational speaker and all. See, everything can be healed. Even the deepest scars can be healed. But there are techniques. आप ऐसे सोच के heal नहीं कर सकते हो. That you just think that I want to come out of this thing, and you, because that is the work we have to do through NLPs पर ही काम करते हैं ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो आपकी ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसको कैसे चेंज करना है, सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो वो करना है. So there are many people who have gone through sexual abusers and multiple sexual abusers. Oh my God. Okay. They also come out of it. थोड़ा मुश्किल होता होगा लेकिन निकल आते हैं. See, मुश्किल नहीं होता, प्रोसेस होता है. मैं मुश्किल नहीं कहती कोई भी चीज को ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है, प्रोसेस है. That's true. Process could be tough. जब लोग माउंट एवरेस्ट जा सकते हैं, Exactly, yes. which seems impossible, but that is possible. There is a process. Exactly. तो वो प्रोसेस करके आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं. रजनी मैम, I've seen a few couples जिनकी अभी recently love marriage हुई और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारी 4 साल की रिलेशनशिप थी, 5 साल की रिलेशनशिप थी, बट उनमें से कुछ कपल्स की कंडीशन आज ये है कि वो डाइवोर्स फाइल करने वाले. जब किसी इंसान की 4 साल 5 साल की रिलेशनशिप थी तो उसे पता है कि सामने वाला इंसान गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, प्यार में कैसे रहता है, फैमिली को लेके कितना सिक्योर है. तो 4-5 साल के बाद भी कोई इंसान अगर सामने वाले को नहीं जान पाया तो इस रिलेशनशिप में डाइवोर्स की कंडीशन आ कैसे गई? मैरिज इज अ मिरर. हम बोलते हैं मैरिज doesn't complete you, it reveals you. Oh my God, okay, perfect. अब आप वो हो जाते हो जो आप हो, और आप हो नहीं चाहते हो क्योंकि सामने वाला आपका मिरर है. Agree. अब वो बिल्कुल वही चीजें निकल कर आने लगती है. इवन जहां पर लोग रिलेशनशिप में नहीं भी रहे होते, सामने वाले बोलते हैं कि हाँ ये लड़का तो बहुत अच्छा था, why this girl is complaining so much. नहीं ये तो बहुत अच्छा लड़का है, नहीं ये सही नहीं हो सकता. अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी लड़की थी, why this guy is complaining about her. नहीं, she cannot be like. but किसी और को नहीं दिखता वो जो हमें अपनी रिलेशनशिप में दिखता है. Exactly. तो मैरिज रिवील्स यू कंप्लीटली. योर पार्टनर इज योर मिरर. और हम बोलते हैं कि हम जानने के बाद भी क्यों आते हैं रिलेशनशिप में, तो हमें तो क्योस से प्यार है. हम इसीलिए वो रिलेशनशिप में जानने के बाद भी आ जाते हैं, बिकॉज हमें वो क्योस ही प्यार लगता है. और आप बहुत इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोचेस को भी सुनेंगे ना, तो वो भी यही बोलते हैं, और वो सब इन चीजों से निकल कर आए. Exactly. Again and again they were attracting people in their life who were bringing chaos. क्योंकि हमें वो वही ट्रू लव लग रहा है, वो familiar लग रहा है, so that knowingly we enter into that relationship. हम छोड़ नहीं पाते हैं उस चीज को. ठीक है रजनी मैम, it's a very personal question. Are we not expecting too much from the relationships? हम अपने माँ बाप को सिर्फ माँ बाप तक के रोल में क्यों रखना चाहते हैं? एक इंसान की तरीके से हम उनको ट्रीट क्यों नहीं करते? रिश्ते में अगर मेरी वाइफ आ रही है, why am I expecting too much from her कि वो सब कुछ आगे मैनेज कर देगी? आप अपने हस्बैंड से इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो सब कुछ, आपकी दुनिया भर का दर्द जो है वो सब सह लेगा? क्यों हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फॉर दैट मैटर अपने फैमिली मेंबर्स से? थोड़ा गिव अप करना चाहिए. क्योंकि हम जब रिलेशनशिप पे एंटर कर रहे हैं तो हम एक इनकम्प्लीट पर्सन की तरह से, एक लोनली इंसान की तरह से, एक अनफुलफिलिंग इंसान की तरह से, जो अपनी जिंदगी में खुद ही सैटिस्फाइड नहीं है, वो पर्सन एंटर कर रहा है एक रिलेशनशिप में. तो ऑब्वियसली
उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये जो दूसरा पर्सन है विल फुलफिल, विल कंप्लीट मी, यू नो। और वही आपको, आप जो बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा लगती है, वो इसलिए ही लगती है क्योंकि हमारे अंदर की जो लोनलीनेस है, जो फीलिंग ऑफ नॉट लव्ड है, यू नो, दैट डिससैटिस्फैक्शन है, यू नो, जो सेल्फ डाउट है, हम उसके साथ एंटर कर रहे हैं, यू नो। और वो हमें लग रहा है कि वो पर्सन हमारी वो चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा, या हमारी वो चीजों को ट्रिगर कर रहा है एक्चुअली वो पर्सन, राइट? कि मैं लोनली फील करती हूँ इसलिए मैंने शादी कर ली, अब मेरे हस्बैंड के साथ मैं और ज्यादा लोनली फील करती हूँ, राइट? मैं अपने आप को लेकर एक डाउट में हूँ, आई हैव दैट सेल्फ डाउट, और फिर मुझे लगता है कि माई हस्बैंड इज नॉट ट्रस्टिंग मी कंप्लीटली, इज नॉट शोइंग हिज फेथ इन मी, you know, कि like you can do this. My husband never say, rather he says कि you won't be able to do this. छोड़ो गाड़ी यार, मैं चला लेता हूँ, तुमसे नहीं चलेगी. That is my self doubt which is attracting that. तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरे अंदर डाउट है वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाला मुझे फेथ करे. वो तो पॉसिबल नहीं है, you know. एक बेगर को इंसान क्या देता है? आप बेगर को कितना दोगे अमाउंट? अगर कोई बेगर आता है, आप क्या दोगे उसको? 50-100 मैक्सिमम, है ना? इससे ज्यादा आप बहुत जेनरस भी हो जाओगे तो आप बोलोगे 500 दे देगा, है ना? लेकिन आप किसी मिलेनियर की पार्टी में जा रहे हो, तो आप क्या गिफ्ट सोचोगे? So when you enter a relationship as a beggar, very good point, yes, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा. But when you enter the relationship as a millionaire, you'll get a lot of things. ठीक है. रजनी मैम, आपने किसी LGBT कम्युनिटी को भी हील किया है? फॉर दैट मैटर उनके रिलेशनशिप के बारे में बात हुई? Till now I have not dealt with any one of them. But you know, when I say relationship, when we talk about this romantic relationship, it is same. Okay. Whether it is like 2 boys, 2 girls, agree, you know, or husband, wife, like, but you know, when I say, like, I always say that 2 bodies don't attract each other, 2 energies attract each exactly, other. yes. Yin and yang energy, masculine and feminine energy. Got it. ठीक है. And when there is an imbalance of energy, the relationship is impacted. Agree. Like, I have been an independent woman. Being a woman, my dominant energy should be feminine energy. And feminine energy is the energy that flows smoothly like a river, because river is the symbol of this feminine energy. Exactly. ठीक है. You know, so this energy flows and it takes the shape of the place it passes through. Okay. है ना? तो ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट एनर्जी है जो वहां से पास हो रही है. लेकिन एक जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या है? एक माउंटेन इज द सिंबल ऑफ दैट एनर्जी. सो इट इज ग्रोइंग, इट इज स्टेबल बट लुकिंग टुवर्ड्स स्काई, सिंबलाइजिंग ग्रोथ. ठीक है. यू नो, लीडिंग एनर्जी, यू नो, टेकिंग डिसीजंस इन लाइफ. अब मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, तो मेरी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डोमिनेंट होगी, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग डिसीजंस ऑफ माय लाइफ इंडिपेंडेंटली. आई हैव बीन द लीडर ऑफ माय लाइफ, आई हैव द लीडर इन माय ऑर्गेनाइजेशन. तो अब मैस्कुलिन एनर्जी इज मीटिंग अ मैस्कुलिन एनर्जी. तो शुरू में तो बड़ा कंफर्टेबल है, बड़े फ्रेंडली टॉक्स हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरह की बातें कर पा रहे हैं. लेकिन डीपर इनसाइड, अ मैन कैन नॉट बी रोमांटिक विद मैन. That is energies. ठीक है. बट ये कभी-कभी कंफ्लिक्टिंग स्टेट भी तो होती होगी ना? कभी-कभी एक मैन की भी फेमिनिन साइड निकल रही है. बिल्कुल. आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी हैं, वो बहुत they look very, you know, peaceful. They are very like simple people. They let their wife dominate. You know, true. They let their wife lead. You know, they depend on the decisions of their wife, and their wives are not liking them. You know,
they are not liking my husband is not able to take stand for me. Exactly, yes. I don't feel safe Hmm. in his company. You know, क्योंकि a woman always looks for that protector, that provider. That's true. तो वो उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत अच्छा बंदा है, you know, But very somehow gentle. Hmm. But his wife is not liking him because that feminine energy is meeting another feminine energy. Agree. ठीक है. It's a very I don't know how will you react to this particular question, but I want कि आप इस पे जवाब भी दें. आपने एनर्जीज की बात करी. ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी से सेक्सुअली कनेक्ट होते हैं तो उसकी एनर्जीज रह जाती हैं. आजकल बॉडी काउंट को लेकर जो रेस चल रही है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे हील होने में कितना आमतौर पर टाइम लगता है, और ये जो एकदम से दूसरा पार्टनर आ जाता है, तीसरा पार्टनर आ जाता है, इससे इंसान अपनी एनर्जी को कितना इम्पैक्ट कर रहा है? See, partners आपके बदलते जाएंगे, but picture will remain the same. Agree. You know, it's you will miss that person just because you're not comfortable in your other relationship. Okay. But if you look back, you were not comfortable with that person also. also. That is why you left that. You know, so it becomes a chain until and unless you break this pattern consciously yourself. You know, so it is that you are inviting the same situation again and again in your life. People are different, but your emotions are same. Right? Their personalities are different. And maybe like then you miss that, oh, that person was very good, at least he used to do this thing for me. But if you look into your own emotions, आप उस टाइम भी इनसिक्योर थे, आज भी इनसिक्योर हो. उस टाइम भी आप स्ट्रेस थे, आज भी स्ट्रेस्ड हो. उस टाइम भी आप अनलव्ड फील करते थे, आज भी आप अनलव्ड फील करते हो. Exactly. You know, so it is only about your own relationship with yourself. That's true. वो रिलेशनशिप हम बाद में बनाते हैं दूसरे के साथ. पहले इट इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, That's true. योर पार्टनर्स रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स, एंड देन यू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप टुगेदर. That's true. I think हमने बाकियों की रिलेशनशिप की तो बात कर ली, बट खुद की बात नहीं करी. सेल्फ लव की हमने बात नहीं करी. एज ए रिलेशनशिप कोच, सेल्फ लव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और सेल्फ लव कैसे करें? कैसे करें ना? So self-love, whenever I talk about self-love, usually we say love and accept yourself. I say accept and love yourself. First, you will have to accept yourself. That's true. You are doubting yourself. You are criticizing yourself. You know, you are not accepting the negative traits of your own personality. Exactly. You know, if somebody says something to you, you mind that, you feel bad about that because you are not ready to own those negative traits. The day you understand that you have both negative and positive, you know, you look into yourself with that balanced perspective, you know, तो आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो. व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, तो सामने वाला कुछ बोलेगा ना, आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो, हाँ मैं हूँ ऐसी. अरे आप तो बहुत एरोगेंट हो. हाँ मैं हूँ. यू नो, आई नो आई एम समटाइम्स. लाइक दिस इज माय चॉइस. मैं किसके साथ एरोगेंट होना चाहती हूँ, दिस इज माय चॉइस. यू नो, सो आई नो, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. द टाइम आई डिसोन दिस, नहीं मैं एरोगेंट कैसे हो सकती हूँ, एरोगेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. Exactly. So you feel bad about that. Okay. Right? You accept yourself, and that is how you start loving yourself. Perfect. Right? फिर आप अपने किसी गिल्ट में नहीं रहते हो. You know, if you don't accept yourself, आपको किसी ना किसी चीज को लेकर गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, एंगर इश्यूज आएंगे. You know, but when you accept yourself completely, you start loving yourself. This is what I am, and I love myself. Rajni ma'am, what exactly is the success mantra? इतना काम रहने का, इतना शांत रहने का, इतनी एक्सेप्टेंस का, कैसे कैसे कर लेते हैं आप ये? सीरियसली.
It's very tough. I don't say I accept myself. I don't say कि मैं पूरा 100% काम रहती हूँ. Okay. You know, या मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेकर आती या कभी फियर नहीं लेकर आती. Okay. भाई जब आपके आगे शेर खड़ा होगा तो फियर तो होना बहुत जरूरी है. That's true. Yes. यू नो, बॉर्डर पे अगर कोई सोल्जर खड़ा है तो एंगर होना बहुत जरूरी है. बट आई डोंट अलाउ देम टू बिकम पैटर्न. Very good. मुझे आई एम कॉन्शियस अबाउट माई इमोशन. अच्छा रजनी, यू आर प्लेइंग विद योर पैटर्न. यू नो, गुस्सा आया ना, सामने वाले ने कुछ बोला, गुस्सा आया ना, ओ फिर से पैटर्न वापस आया ना, चलो भाई चेंज करो. Very good. अब यू आर नॉट लिविंग इट फॉर डेज और फॉर मंथ्स. यू नो, आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ. Exactly. यू नो, रजनी पैटर्न, चेंज दिस पैटर्न. ठीक है, अभी फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है ना, चलो जल्दी से कोई गाना लगाओ और डांस करो. Very good. यू नो, जस्ट चेंज योर कॉन्वर्सेशन इन योर माइंड. राइट, कुछ EFT कर लो, कुछ होपनोपोनो कर लो. चेंज योर इमोशन इमीडिएटली. Exactly. ठीक है, तो आई एम नॉट लिविंग विद दोज इमोशंस हमेशा के लिए. ठीक है, नॉट ऑलवेज. ठीक है, मोमेंटरी तो लाइक थोड़ा बहुत तो रहता है. एज ह्यूमन बीइंग ऑल इमोशंस आर इम्पोर्टेंट. प्यार के टाइम पे प्यार भी करें, गुस्से के टाइम पे गुस्सा भी करें. कभी कभी दोनों चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं. हाँ, गुस्सा करें, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड यू आर द सोर्स ऑफ योर इमोशंस. मुझे सामने वाले ने गुस्सा नहीं दिलाया, ना ना, सामने वाले ने नहीं दिलाया. मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरा गुस्सा पैटर्न है. जो मंक्स हैं, जो सेंट्स हैं, जो बहुत उस चीज से ऊपर उठ के, उनको तो नहीं आता गुस्सा. ठीक है. रजनी मैम, जो भी लोग अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आई थिंक उनकी वॉचिंग आवर्स, मतलब उनका इंटरेस्ट काफी अच्छा है, टाइम स्पैन बहुत अच्छा है. अगर उन इंसानों के लिए कोई एक रेमेडी आप बता पाए सो दैट वो अपने आप को हील कर पाए किसी भी पेन से, या किसी भी लाइफ में उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स रही है, अगर उसको हील कर रहे हैं, तो सबसे सिंपल, जिसमें आपको शायद किसी कोच की जरूरत ना हो, जो आप बिना गाइडेंस के भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड होपोनोपोनो प्रेयर. ठीक है. It has 4 sentences. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और ये words की energy इतनी high है. They vibrate in high frequency. Seriously? Love, gratitude, forgiveness. Okay. You know, so they themselves are healing words. आप इसको उतना, आप कोई पूछेगा कितनी बार करना है, तो उतनी बार करना है जब तक you don't feel free from that negative emotion. Perfect. अब उतनी बार कर लो, रिलैक्स कर लो अपने आप को, और जब रिपीटेडली करोगे रोज, यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ. ठीक है. रजनी मैम, आपके पॉडकास्ट होने से पहले जब हमने ऑडियंस से पूछा था कि कुछ सवाल अगर आपके होंगे रजनी मैम से पूछने के लिए, तो आप गॉट अ क्वेश्चन. मैं चाहूंगा कि उस सवाल को भी आप दें. प्रियंका नाम की लेडी ने एक सवाल किया है कि मेरा बार बार ब्रेकअप हो रहा है. अगर मेरा बार बार ब्रेकअप हो रहा है तो यूनिवर्स का क्या साइन है? यूनिवर्स को तो आप मैसेज क्रिएट कर रहे हो because of your childhood issues. So Priyanka, just look into your life right now and just see, as a child, when did you feel one of your parents left you? I have gone through this issue. So I can relate with this problem. I was just 9 years old when my father died. You know, he went for his business trip and didn't come back. So anybody who is not in front of my eyes is like, gives me feeling like person is leaving me. And I am sending this message to the universe. This person is leaving me. This person is leaving me. This person is leaving me. So the people will leave me. You know, even when they love me, they will leave me, or I will leave them. That abandonment will continue until and unless I heal myself completely. Exactly. Right? So this is, Priyanka, you need to look into your childhood and see where did you feel abandoned. अभी ये किसी वीडियो में मैंने अर्चना पूरन सिंह का सुना था. She said that when she did some program under the guidance of Sri Ravi Shankar ji, the meditational work, and she
got a memory. Means she was crying, you know, in that meditation. That, Mama, don't leave me. Mama, don't leave me. And she asked her mother, you know, that did you leave me sometime, you know, बचपन में कहीं आपने मुझे छोड़ा था? And she said, you were just 6 months old. You know, I had to go for an important work. तो मैं एक दिन के लिए तुम्हें छोड़कर गई थी. You know, Oh my God. Okay. and that 6 months old child had that memory of mother leaving. Exactly. You know, so those memories are stored, and we invite such situations in our life. Exactly. Rajni ma'am, I have 2,000 plus questions even now, but we have a time limit, so of Yes. course we cannot ask so many questions, and आपको भी time चाहिए होता है सारी चीजों के लिए. बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे. कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम कि आपसे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस के लिए. See, my number is flashing on the screen, डन. so you can contact me through that number, ओके. and there is a link. You know, through that link you'll be able to connect with my landing page, and from there you can book your discovery call with me. Oh. And I would suggest that everyone should try at least once ओके. for the discovery call, which is absolutely free. Ayush, even I will suggest to you that you should book a discovery call with me. Definitely. It is for everyone, you know, when that call itself is an eye opener, That's true. right? And it is absolutely free. Right? आपने कुछ something related to monthly packages भी बना रखे हैं, something आपने बताया भी था. something? Yes. No, that is like every day 20 minutes healing. Okay. And Okay. that helps a lot when you do it every day. So you know, every day you are in that healing journey. You know, you keep healing yourself. That's true. Healing yourself, and that is you know, very, you know, low fee. You know, because I want it to go to the masses. Initially, हमने बात किया था. That's true. Rajni ma'am, anything you would like to add on in the last? कुछ कहना चाहेंगे? See, I always conclude by saying that don't discover things on shallow level. Okay. Don't take advice from the people who have lived their life on hit and trial basis. Don't take advice from your friends. Like if you have to go to swimming, would you take advice, or you would learn swimming with the help of a coach? So don't give your life in the hands of people advice. Don't give your relationship in the hands of people's advice. Hire a coach. Take a coach. You know, who can actually, you know, make you understand and hold your hand in that journey. So, Rajni ma'am, thank you so much for coming to the studio, and I believe हमारी audience को भी बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत नए तरीके के सवाल जो हमने कोशिश करी आज जानने की, और प्रियंका जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा. So what you need to do now कि आपको वीडियो को पहले तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे रजनी मैम को दोबारा बुलाएं. एंड सीरियसली मतलब मैं तो सवाल पूछ ही नहीं पाया हूँ, तो आई वांट कि आप दोबारा से आएं एंड दोबारा से इस बारे में हम डिस्कशन करें. बिल्कुल आयुष, मुझे भी बहुत अच्छा लगा the way you know conducted this podcast. इतना फ्लो के साथ सब कुछ चलता गया, और बहुत सारी नई चीजें मेरे लिए भी ओपन हो गई कि अच्छा आज की जनरेशन रिलेशनशिप को लेकर ऐसा भी सोचती है. क्योंकि आई एम यूजुअली डीलिंग विद यंग पीपल, यू नो, हु आर गोइंग टू एंटर देयर मैरिटल रिलेशनशिप. एग्जैक्टली. यू नो, तो कई चीजें ऐसी निकल कर आई जो मुझे जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अच्छा दिस इज आल्सो अनदर एंगल ऑफ एग्जैक्टली पीपल थिंक, यू नो. वही, और हमें भी ये लगता है कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ ये रिलेशनशिप पर्टिकुलरली होती है, बट रिलेशनशिप की बहुत सेगमेंट्स आ चुके हैं. राइट. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगा, हमने आज एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत हद तक तो टच नहीं किया, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट में विल ट्राई कि हम लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल्स, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें, बिकॉज़ इन लोगों की रिलेशनशिप भी सवाल करती है, सवाल पूछती है. बिल्कुल. वंस अगेन थैंक यू सो मच रजनी गुप्ता मैम, एंड आई बिलीव आपको मजा आया होगा एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी हंटिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you Ayush. Thank you, Thank ma'am. you so Thank you much. so much. Thank you.